अच्छा क्लास, सबसे पहले पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन एक आया अभी तक, पहले तो उसी को आंसर करते हैं कि इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रही तो कैसे करनी है वो बताते हैं। देखो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों ने कोई इमेज ओपन करना है, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, ओपन कर रही हूं मैं। हम कोई भी इमेज ड्रैग कर लेते हैं फोटोशॉप पे, यहाँ लाके ड्रॉप करते हैं। अब जिनको नहीं समझ आ रही कि कट हम कर रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है, बट हम किसी दूसरे कैनवस पे लेके नहीं जा पा रहे, तो आप गलती क्या करोगे, आप सिलेक्शन टूल से ही लेके जाने की कोशिश कर रहे होगे। आपने ये करना है कि अगर आपने एक एरिया सिलेक्ट कर ली है, जैसे मैं ये प्रॉपर यहाँ से सिलेक्शन कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे इन्वर्स कर देती हूँ। अब मुझे इसे उठा के दूसरे कैनवस पे लेके जाना है, तो मैं अपना मूव टूल पहले सिलेक्ट करूंगी, इसे पिक करूंगी, ड्रैग करती हुई यहाँ लाऊंगी, छोड़ना नहीं, माउस क्लिक नहीं, क्लिक से हाथ नहीं हटाना आपने अपनी लेफ्ट साइड से, यहाँ लेकर आना है, फिर ड्रॉप करना है। और उसके बाद फिर आपने इस एरिया की स्केलिंग करनी है और फर्दर जो भी आपका प्लान हो कि हाँ जी इसको इस तरह से यहाँ रख देना है, ये इसकी स्केलिंग है या ये इसकी सारी ऑप्शन जो है इस तरह से इस पे अप्लाई करने हैं, तो वो बाद में आपका प्रोसीजर आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सिलेक्शन टूल के थ्रू ही आप लेके जाना चाह रहे हो किसी दूसरे कैनवस पे, तो वो ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो मूव टूल से आएगा, और उसके लिए भी पहले आप सिलेक्ट करोगे, मूव टूल से क्लिक करोगे, फिर ड्रैग करके लेके जाओगे और कैनवस पे लाके ड्रॉप करोगे। अच्छा, ये तो हमारे कल के लेक्चर हो गए। सबसे पहले तो हम आज के लेक्चर में हमने एक छोटा सा इफेक्ट अप्लाई करना है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विजनेट का इफेक्ट अप्लाई किया था, अभी हम लोगों ने करना है वैनिशिंग इफेक्ट अप्लाई करना है। फिर मैं आज की असाइनमेंट आपको दूंगी जो थोड़ी सी हेक्टिक होगी। आज वैनिशिंग पे नहीं सिर्फ करना, हमने ग्रेडियंट भी आज ही इंशाल्लाह कवर करना है। विजनेट में मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप लोग कोई इफेक्ट डिजाइन कर रहे हो तो आप लोगों ने स्टेप आगे पीछे नहीं करने, आपने बिल्कुल तरतीब से जो हम स्टेप नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं, उसी को फॉलो करना है। इसी तरह जब आप लोग वैनिशिंग इफेक्ट अप्लाई करोगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आपने भी स्टेप ना तो आगे पीछे करने हैं, ना स्टेप चेंज करने हैं। इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, आप लोग देखते हो बाहर जितनी भी ब्रांडिंग होती है, सड़कों पे बिलबोर्ड्स होते हैं, वहां पे किस तरह से चीजें प्लेस होती हैं, ये वैनिशिंग के थ्रू होती है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपके पास घर में कार्टन्स होते हैं, आप कार्टन पे सामान पैक कर रहे हो तो ऊपर लोगो प्लेस होता है, कैसे होता है वो मैं बताने लगी हूँ। आप देखते हो क्या, एक सीधा कमरा है बिल्कुल, और सीधे कमरे में खिड़की बनी है, और आप सीधी सीधी स्केलिंग्स तो कर सकते हो। अगर एक टेढ़ी खिड़की के ऊपर कोई आपको कर्टन लगाने को कह देता है, तो अब ये डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कैसे आप वर्किंग करोगे, ये वैनिशिंग के थ्रू होता है, ये हम लोग कवर करने लगे हैं। ये कंप्लीट ब्रांडिंग से भी रिलेटेड है और इमेज मैनिपुलेशन से भी रिलेटेड है, और इसकी असाइनमेंट मैनिपुलेशन से रिलेटेड होगी जो मैंने आज आपको देनी है। लेकिन ये याद रखना कि मैं आपको गलत सही दोनों स्टेप्स करके बताऊंगी, आपने स्टेप्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। हम सबसे पहले एक 3D बॉक्स ले रहे हैं। अब जो मैंने 3D बॉक्स लिया है क्लास, ये मैं कैनवस पे लाके डायरेक्टली ड्रॉप कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहो वैनिशिंग इफेक्ट में, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली इमेज को एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में भी ओपन कर सकते हो, और आप सेम इसी डॉक्यूमेंट में एक लेयर के तौर पे भी इसको ओपन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पीएनजी है। अगर आप लोग नोटिस करो तो इसके बैक पे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड एक कार्टन है 3D। अब 3D बॉक्स में क्या होता है कि आप देखो, एक ये पर्सपेक्टिव है, एक ये पर्सपेक्टिव है, एक ये पर्सपेक्टिव है। इन तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में मैंने क्या करना है, अपने लोगों को प्लेस करना है। मुझे कहा जाता है कि यार हमने कल 2,500 कार्टन जो है वो प्रिंट आउट करवाने हैं, हम लेस की कंपनी में, किसी भी फॉर एग्जाम्पल कंपनी में आप हो, आपको कहा जाता है कल 2,500 कार्टन प्रिंट करवाने हैं, तो आप ये जहां से कार्टन ओपन होता है ऊपर इस वाली जगह पे एक लोगो हमारी कंपनी का प्लेस कर दें। अब अगर आपको वैनिशिंग इफेक्ट का, मेच्योर एडिटिंग का नहीं पता होगा, तो आप गलती क्या कर सकते हो, आप लोगो पिक करोगे, फोटोशॉप में लाओगे, यहाँ लाके उसको डायरेक्टली प्लेस करोगे। पहली गलती जो हमने हमेशा कहा कि ये गलती आपने नहीं करनी, सेपरेट कैनवस में ओपन करना है। लेकिन अगर यहाँ ओपन कर भी ली तो आप क्या करोगे, आप कहोगे अच्छा यार ये यहाँ आ गई, साइज साइज सेट कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी क्योंकि बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा फील हो रहा है, तो ये ले जी, प्लेस हो गया कार्टन पे, 2,500 कार्टन प्रिंट के लिए दे दो। ना तो ये पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है, ना ये डायमेंशन को फॉलो कर रहा है, और ना ही ये प्रिंटिंग में शो होगा। 2,500 जो कार्टन्स हैं वो प्रिंट जरूर हो जाएंगे, लेकिन प्रिंटिंग में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको कि एक लोगो आपका विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये नुकसान होगा आपको। तो अब आपने करना क्या है, इसकी हम आई ऑफ कर देते हैं। मेरे थंबनेल्स पे देखें अगर आप लोग, मेरी वो जो साइड है, थंबनेल्स की आई ऑफ कर रही हूँ मैं। क्यों आई ऑफ कर रही हूँ? ताकि जब मैं सही आपको सारा प्रोसीजर करके बताऊं तो हम कंपेयर करें कि हम गलती कर क्या रहे थे।
अब सही तरीका क्या है, आपने कार्टन ले लिया, सेपरेट लेयर बन गई, काम खत्म। एक और न्यू लेयर में लेती हूँ, जहां पे लेयर 1 लिखा हुआ है वहां पे मैं डबल क्लिक करके इस लेयर को वैनिशिंग इफेक्ट का नेम दे देती हूँ, और इफेक्ट हम इस लेयर के ऊपर डिजाइन कर लेते हैं। इफेक्ट डिजाइन कैसे करना है, आपने फिल्टर पे आना है, वैनिशिंग पॉइंट पर आना है। वैनिशिंग पॉइंट पर आने के बाद ये आपको एक विंडो पॉपअप कर रहा है, इस विंडो के ऊपर वो कह रहा है जगह बताओ लोगो आप प्लेस करना कहाँ चाह रहे हो। मैं कह रही हूँ यार ये ऊपर वाली साइड है ना, यहाँ लोगो लगाना है। वो कह रहा है फिर एंगल लेके दिखाओ मुझे। तो मैं क्या कर रही हूँ, एंगल लिया, एक यहाँ एंकर पॉइंट लगाया, एक यहाँ लगाया। अब क्योंकि आप लोग कल ही अभी पॉलीगोनल लेसर टूल पढ़कर आ चुके, तो आपको आइडिया होगा कि पॉलीगोनल में एक प्रॉस और एक कॉन्स क्या क्या थे। कौन बताएगा मुझे कि पॉलीगोनल के प्रॉस क्या थे और कॉन्स क्या थे पॉलीगोनल लेसर टूल के? एग्जैक्टली, पॉलीगोनल बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस पे काम करता है। मैंने कल भी बताया था, कर्व को फॉलो ही नहीं करता। आप अपने माउस को घुमा भी रहे हो लेकिन वो सर्कल नहीं लाएगा, वो स्ट्रेट लाइंस पे काम करेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको भी ऐसे ही समझना है, वैनिशिंग सर्कल कर्व पे काम नहीं करता, ये काम करता है आपके इसके ऊपर, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। तो बॉक्स क्योंकि स्ट्रेट है, सिलेक्शन इजी हो जाएगी। तीसरा एंकर पॉइंट में जैसे लगाऊंगी, देखो चौथे की लाइन खुद उसने क्रिएट कर ली। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है आप 4 से ज्यादा एंकर पॉइंट नहीं ले सकते हो, और 4 से ज्यादा एंकर पॉइंट ऑब्वियसली आप सर्कल में तो ले नहीं पाओगे, स्क्वायर में ही ले सकोगे। तो ये मैंने इसको जगह बता दी। जगह बताने के बाद ओके भी कर दिया। अब एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझ लो। फोटोशॉप की नजर में ना, मैं इसे जूम करके आपको दिखाती हूँ। फोटोशॉप की नजर में ये जो आपकी वेनिशिंग पॉइंट वाली लेयर है, वेनिशिंग इफेक्ट वाली सॉरी लेयर है आपकी, ये अपेरेंटली ब्लैंक है। कैसे ब्लैंक है? अगर आप लोग यहाँ नोटिस करो, ये लेयर खाली पड़ी हुई है। बजाहिर ये खाली लेयर पड़ी हुई है, लेकिन आपको पता है कि लेयर खाली नहीं है, हमने अभी ओपन करके इसमें प्रॉपर इफेक्ट अपना डिजाइन कर लिया हुआ है। तो फोटोशॉप को तो ये नहीं पता। तो हम क्या गलती कर सकते हैं, या क्या हम अपनी तरफ से सही काम करें और फोटोशॉप उसे गलत समझ सकता है, उसे सुन लो। अगर तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे इमेज को ड्रैग करते हो ना, अगर आप कहते हो कि मिस हम गए यहाँ पे, ये लोगो मैंने प्लेस करना है ना, तो मैंने लोगो उठाया, फोटोशॉप पे लाई, यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया। ना सिर्फ ये कि ये गलती हो जाएगी कि लोगो की रेजोल्यूशन खराब होगी, लोगो का साइज खराब होगा, लगे हाथ ये लेयर जो खाली है, फोटोशॉप इस लेयर को इसके साथ रिप्लेस कर देगा। यहाँ देखना, रिप्लेस कर दिया उसने। क्यों रिप्लेस किया? उसने कहा यार लेयर तो खाली पड़ी थी, मैंने खाली लेयर को उसके साथ रिप्लेस कर दिया। मैंने सोचा नई लेयर लेके क्या करना है। नुकसान, आपका पूरे का पूरा जो आपने इफेक्ट डिजाइन किया हुआ था वो यहाँ से खत्म हो गया। अब आप गलती सुधार जरूर सकते हो, आपको हम इस कोई बात नहीं, हो गई गलती, मैं एक दोबारा न्यू लेयर ले लेता हूँ और न्यू लेयर पे दोबारा वैनिशिंग डिजाइन कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी फोटोशॉप ने प्रोहिबिशन लगा दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया। क्यों कर दिया? उसने कहा यार नहीं, आपने डायरेक्टली यहाँ लेकर नहीं आना वैनिशिंग में। क्यों? क्योंकि कट कॉपी नहीं करता है। आपको कट कॉपी पता है ना, फाइल्स लैपटॉप में कट करते हैं, पेस्ट करते हैं। मैंने अभी आगे जाके स्टेप एक करना है परफॉर्म, कि मैंने इस लोगों को कट कर देना है। तो कट वाला ऑप्शन यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं होगा। अब मैं करके दिखाती हूँ कैसे। गलत काम कर लिया मैंने, आपने कहा इस गलत काम का हल है, आप दोबारा वैनिशिंग इफेक्ट डिजाइन कर ले, नई लेयर बना ली। मैं कहती हूँ ओके ठीक है, नई लेयर ओपन की, देखो एंगल पहले से आया हुआ है, मुझे मसला ही कोई नहीं। लेयर बन गई मेरी, मैं इसको दोबारा नेम दे देती हूँ, वैनिशिंग इफेक्ट का नेम भी दोबारा दे दिया। अब बजाहिर लग रहा है हाँ जी हर चीज बिल्कुल अच्छी हो गई है, काम बिल्कुल सही हो गया है। असल में काम सही नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा? ये जो मेरी लेयर है लोगो वाली, इस लोगो वाली लेयर के थंबनेल पे, थंबनेल कहते हैं इन बॉक्सेस को जो आपके लेयर के वर्ड के साथ लिखे हुए, ये लेयर है जी आपकी वैनिशिंग इफेक्ट, इसके साथ ये जो बॉक्स है इसको थंबनेल बोलते हैं। और अगर वैसे आपको ना पता हो थंबनेल क्या होता है, तो थंबनेल कहते हैं किसी ऐसी चीज को जिसको देखने से पता चल जाए कि इनर साइड पे क्या है। वीडियो यूट्यूब देखते हो आप लोग, तो थंबनेल से आपको आइडिया हो जाता है कि वीडियो के अंदर क्या है। तो थंबनेल यहाँ पे जो लेयर्स का बना हुआ है उस पे आपने क्लिक करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके। क्लास बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों से इसके बाद एक सवाल करने वाली हूँ, और मैं जिससे पूछूं वो मुझे आंसर करे, वरना फिर उसको खड़ा कर देंगे हम क्लास में, बल्कि बाहर कर देंगे उसको। मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये थंबनेल है, थंबनेल के ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस किया और क्लिक किया, तो ये जो मेरा लोगो है, ये जो भी मेरा ईगल है, इसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गई। और देखो पूरी सिलेक्शन हो गई, और नीट सिलेक्शन है, बिल्कुल नीट सिलेक्शन है। और पूरा, अब मैं खुद आंसर भी कर रही हूँ अगर तुम लोग को समझ आ जाए। अब पूरा लोगो जो भी पूरी हमारे पास इमेज थी, उसने बड़ी अच्छी कंप्लीट इसकी सिलेक्शन कर ली। तो फिर वो जो 10 के 10 सिलेक्शन टूल्स हमने किए हैं, क्या वो बेकार हो गए? खुद देखो ना,
अगर एक लेयर के ऊपर एक कंट्रोल प्रेस कर लेने से पूरी चीज सिलेक्ट हो रही है, तो वो 10 के 10 सिलेक्शन टूल्स जो हम कल कर रहे थे बैठे, खत्म, काम खत्म हो गया उनका। क्यों? क्यों, हम तो वो कटिंग के लिए भी यूज करते थे। ये तो हमने लेयर बनाएंगे दादा, इसको तो हम सिलेक्ट करेंगे तो वो तो क्या आपने यहाँ पे लोगों की अलग से लेयर बनाई है? वो तो हम उसकी भी अलग लेयर बना सकते हैं, लेयर बनाना तो इशू नहीं है ना। आपने इसमें स्पेसिफिक से वो डाला हुआ हम्म। है, लोगो डाला हुआ है इसलिए। हाँ, एग्जैक्टली। लोगो पीएनजी में ट्रांसपेरेंट है, जैसे वो तो बैकग्राउंड के लिए वो सिलेक्ट वो इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं। तीनों के आंसर्स ठीक है, तीनों के आंसर्स अगर कंपाइल करें तो आंसर ओवरऑल ये बनता है कि इस लेयर के अंदर जो थंबनेल के अंदर फुटेज नजर आ रहा है वो है ये एक फुटेज, एक ईगल ही है बस। बेसिकली पॉइंट पीएनजी का भी नहीं है, पॉइंट ये है कि जो भी लेयर के अंदर चीज होगी ना वो कंप्लीट सिलेक्ट कर लेगा। लाइक ये बॉक्स है, मैं इस बॉक्स के ऊपर कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करती हूँ तो कंप्लीट बॉक्स को सिलेक्ट करे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है जो भी चीज लेयर के अंदर है ना वो हम पूरी तरह सिलेक्ट कर लेंगे। अब तुम लोग इस कमरे की पूरी तस्वीर कैप्चर करते हो, फिर वो एक ही लेयर है, एक पिक्चर एक लेयर है, और उसको तुम लोग ओपन करते हो और किसी एक स्पेसिफिक एक एलईडी को यहाँ से हटाना चाह रहे हो तो नहीं हटा पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर कंट्रोल के बटन से तुम लोग सिलेक्शन करोगे तो वो पूरे इमेज की सिलेक्शन कर देगा। वो कहेगा लेयर के अंदर पूरे इमेज है, अंदर के ऑब्जेक्ट पड़े वो मेरा मसला नहीं है। तो ये पॉइंट समझना जरूरी है। बहरहाल हमने सिलेक्शन कर ली। अब सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कट करना जरूरी है। मैं कट कर रही हूँ, कंट्रोल एक्सप्रेस किए जा रही हूँ। क्लास क्या कोई चीज कट हो रही है? जरा बताएं मुझे, क्लास कुछ कट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? वो कह रहा है आपने पहले ही एक मिस्टेक कर दिया है। आप डायरेक्टली यहाँ लाकर लोगों को प्लेस कर रही थी। यहाँ लाकर लोगों को प्लेस करने से आपने वैनिशिंग इफेक्ट की लेयर तो न्यू बना ली, मसला हल हो गया, लेकिन जो आगे आपने स्टेप्स परफॉर्म करने वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने स्टेप्स रिपीट करें। मैं दोबारा आऊंगी, डिलीट करूंगी इनको सब चीजों को, क्योंकि बेकार हो गया सारा काम। ये अब मैं गलत करके आपको दिखा रही थी ताकि आपको समझ आ जाए कि गलत क्या नहीं करना आपने। मैं दोबारा लेयर बनाती हूँ। लेयर को दोबारा हम यहाँ पे वेनिशिंग का नाम दे देते हैं, वेनिशिंग इफेक्ट का। और फिल्टर पे जाके आप वेनिशिंग पॉइंट चेक करोगे, एंगल, क्योंकि पहले मैंने एक बार लिया है तो वो ऑब्वियसली मुझे प्रीव्यू कर ही रहा है। अब मैंने जो सही करना है वो ये कि लोगो उठाना है फोटोशॉप में, यहाँ पे सेपरेट डॉक्यूमेंट में लेकर आना है, हमेशा की तरह जो हम पहले दिन से जिस चीज को हम समझ रहे हैं, सेपरेट डॉक्यूमेंट सेपरेट डॉक्यूमेंट। यहाँ से ड्रैग करके आप इसको यहाँ पे अगर लाते हो तो लेयर हालांकि नीचे वाली फिर अपेरेंटली क्या थी, ब्लैंक थी, लेकिन हुआ क्या, उसने ऊपर वाली लेयर को सेट कर लिया, उसने हमारी पिछली लेयर को रिप्लेस नहीं किया। पहले उसने ये फायदा दिया हमें। अब क्या है कि मैं दोबारा इस लोगो को कंट्रोल से सिलेक्ट भी कर लेती हूँ और अब मैंने इसे कट करना है। तो देखो क्या हो गया क्लास, मेरा लोगो कट हो गया। हाँ जी, ये एक तो सवाल है, न्यू फाइल जो है इसे ऊपर से लाकर खोल सकते हैं या कंट्रोल एन से भी खोल सकते हैं? अगर कंट्रोल एन से ओपन करोगे तो कैनवस ओपन हो जाएगा, कैनवस नहीं ओपन करना। मैं चाह रही हूँ डायरेक्टली मेरा इमेज ही मेरा बैकग्राउंड हो। अच्छा, और ये जो आ रहा है यानी पीछे जो आ रहा है, अगर इसकी जगह वाइट आ जाता है, हाँ, एक फुल वाइट आ जाता है, लोगो फिर उसके साथ वाइट वाइट हो जाएगा, उसे ये चेंज कैसे करें? यानी क्या आप या कह रहे हो? पीछे ट्रांसपेरेंट है ना, ये जो पिछली पिछले का पीएनजी है, हाँ वो ट्रांसपेरेंट है, हाँ पिछला साइज जो है। हाँ, पिछला अक्सर कैनवस अक्सर हम हमारा ट्रांसपेरेंट है। हाँ, अक्सर हम खोलते हैं फोटोशॉप, अच्छा हाँ, आप करेंगे बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है? बैकग्राउंड वाइट आ जाता है, उसे ट्रांसपेरेंट कैसे? सिंपल, कल मैजिक पेंट बताया ना, मैजिक पेंट से सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, सिंपल। कल मैजिक पेंट से हमने यही किया था ना कि सिंगल सॉलिड कलर पिक करता है जब बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड है, कोई शेड ही नहीं है, तो व्हाइट कलर सिलेक्ट करो, उड़ा दो, ठीक है। अच्छा, अब देखो कट हो गया क्लास, इजीली कट भी हो गया। उसने मुझे अपेरेंटली एक न्यू लेयर भी बना के दी, मेरा काम खराब नहीं किया। अब इस लेयर की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना ईगल कट कर चुकी हूँ। अब मुझे इसे कहीं और प्लेस करना है तो इसको बेशक आप डिलीट कर दो। वैनिशिंग इफेक्ट वाली लेयर पे आओ, फिल्टर पे जाओ, वैनिशिंग पॉइंट पे जाओ, यहां जाकर आप इसको पेस्ट करो। और पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में सॉरी, मैंने जो लास्ट वीक हुआ था मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन ना चल रहा हो तो एक शॉर्ट की भी प्रेस कर सकते हो जिससे आपको ये ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन शो होंगे। जैसे अभी ये बॉक्स चेक है, यहाँ पे फिर भी ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन नहीं मुझे शो रहे क्योंकि मुझे इसका साइज सेट करना है। तो शॉर्ट की बताई थी वो क्या थी, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जैसी मैंने प्रेस किया, एंकर पॉइंट्स आ गए मेरे सामने। अब वो कह रहे कहाँ प्लेस करना है इसको, मैं कह रही पहले इसका साइज थोड़ा छोटा कर दें और अब आप, ये मेरा एंगल है, यहाँ ले आए इसे,
यहाँ सेट करने के बाद इसकी स्केलिंग कर लें प्रॉपर, तो उसने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, डायमेंशन के अकॉर्डिंग लोगों को प्लेस कर दिया। और हम क्या कर रहे थे, हम ये काम कर रहे थे, ये गलत था। इसी तरह आप इसको और भी बेहतर कर सकते हो। आपसे कहा जाता है यार इस नहीं इस साइड पर ले आ लोगो, मैं कहती हूँ यार ये लो लग गया लोगो, लेकिन क्या डिजाइनर ये करेगा? नहीं, वो कहेगा नहीं यार आप वापस आओ वैनिशिंग की लेयर में, ये जो आपकी वैनिशिंग इफेक्ट की लेयर है इस पे आप वापस आए और यहाँ आके नया एंगल लें, बिल्कुल तरतीब से चले, दोबारा नई लेयर लेने की जरूरत नहीं। ये भी एक प्लस पॉइंट है, उसी एक लेयर में जहां आपने डिजाइन किया है ना, बस वहीं पे आप काम को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। एरिया ले लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो कहता है पेस्ट करो दोबारा। अब कट तो हुआ है, एक दफा कट की हुई चीज को आप कई दफा पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट किया मैंने, पेस्ट करने के बाद यहां ले आएंगे, ओके, चीज आपकी यहाँ आ गई। और पहले क्या था, पहले हम रैंडमली कर रहे थे, वो कुछ यूं आ रहा था, क्योंकि पर्सपेक्टिव को, डायमेंशन को बेसिकली वो फॉलो नहीं कर रहा था। इसका साइज कैसे सेट? इसका कंट्रोल टी से बेटा ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस हैं, स्केलिंग के ऑप्शंस, कंट्रोल टी प्रेस करोगे जब आप, यहाँ पे ये जो भी आपकी शेप है इस पे कंट्रोल टी प्रेस करो, तो उसके बाद वो आपको चीज को यहाँ पे सेट कर देता है। जैसे मैं कहूँ यार इस साइड पे भी लगाना है लोगों, वो कहेगा एंगल लो दोबारा, एंगल लिया दोबारा, इस बार हमने ये साइड एंगल के तौर पे पिक कर ली। उसके बाद लोगों को हमने कंट्रोल वी से पेस्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज छोटा कर दिया। और साइज छोटा करते हुए नॉर्मली फोटोशॉप में आपको ऐसा नहीं करना पड़ता, आप जब किसी चीज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हो वो जस्टिफाइड होता है, वेट और हाइट इक्वली परफॉर्म करता है। लेकिन वैनिशिंग में शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना, अदरवाइज वो ये वाली खच मार सकता है, ये इससे बचने के लिए अगर आप चाहते हो कि स्केलिंग आपकी बिल्कुल एक्यूरेट हो तो शिफ्ट का बटन प्रेस और ये साइज छोटा। हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ जो आपने ये इधर लगाया ना, नीचे जो लगाया लोगो, हाँ, हाँ वो आप ऊपर से लेकर आइए और इधर रखा है, वो फिट हो गया, उसका बराबर साइज था। हाँ बिल्कुल, यही तो मजे की चीज है, जब मैंने एक एंगल ले लिया ना, आगे का काम फोटोशॉप मेरा खुद संभाल लेते हैं, एंगल सही लेना है। एंगल मैंने पहले बता दिया यार, यहाँ ये वाला एरिया जो है ना, ये एरिया यहाँ मुझे चीज पेस्ट कर दो, पकड़ी चीज यहाँ ले आई, चीज पेस्ट हो गई। फिर भी आपको लगे मजीद स्केलिंग की जरूरत है तो आप इसको यूं सेट कर लो प्रॉपरली। और ये थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया, ये देखो ना शिफ्ट के बगैर जब मैं स्केल करी थी तो वो थोड़ा खराब हो रहा था। ये लो, अब आपका पूरे का पूरा साइज सेट हो गया। सर हमजा एंगल आप सारे कवर कीजिएगा, वीडियो पिक्चर्स दोनों में, ठीक है। अच्छा क्लास, ये आपका वैनिशिंग इफेक्ट है, इस तरह से आप काम कर सकते हो। मेरे पास ये तो एक रैंडम एग्जांपल थी, और भी हो सकती चीजें। जैसे देखो ये एक ट्रक की पिक्चर है, मुझे क्लाइंट आके कहता है यार इस ट्रक पे जरा हमारा बैनर तो लगाओ, इसको हमने प्रिंट करवाना है, इसको आप पिक्चर को सेट कर दो। हम सिंपल क्या करेंगे, हम एक लेयर लेंगे, लेयर को हम वैनिशिंग का नेम देंगे। अच्छा अगर आपको हमें वैनिशिंग का नेम नहीं देना तो मसला नहीं है, मैं बस ये बता रही हूँ आसानी के लिए, तुम लोग को याद रहेगा कि ये लेयर वैनिशिंग की लेयर है। फिल्टर पे आओ, वैनिशिंग पॉइंट पे आओ, यहाँ आगे पर्सपेक्टिव से ये एरिया ले लो, ये एरिया प्रॉपरली यहाँ पे इधर क्लिक किया। अच्छा इसमें भी बड़ी मजे की चीज है, एक आध एंकर पॉइंट अगर गलत सिलेक्ट कर लो ना, बैक स्पेस से उसको सही कर सकते हो आप। ये हो गया एंगल हमारा, ओके किया। उसके बाद अब यहाँ पे कोई पिक्चर लगानी है, हम ऐसा करते हैं, हम फैंटा की पिक्चर उठाते हैं। फैंटा का क्या कहेंगे, बैनर, बैनर कहेंगे जो ट्रक पे लगेगा। ये सारे कोई लैंडस्केप, ये लैंडस्केप में है। बल्कि ये भी किसी ने कट किया हुआ है, लेकिन चलो इसी को हम ले लेते हैं फिलहाल समझने के लिए, हम इसी पिक्चर को ले लेते हैं, बाद में आप चेंज कर सकते हो। इसको मैं अपने फोल्डर में सेव कर लेती हूँ। उसके बाद फोटोशॉप पे वापस आए, पिक्चर मेरी ये रखी है, क्या करना है, सेपरेट डॉक्यूमेंट में ओपन करना है, वहां से ड्रैग करते हुए यहाँ लेकर आना है, कंट्रोल से इसकी सिलेक्शन की, उसके बाद कट करके लेयर उड़ा दी और सिंपल वैनिशिंग में जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ इसे ओपन किया, कंट्रोल वी प्रेस किया, कंट्रोल टी प्रेस करके पहले मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर रही हूँ, क्योंकि एक पॉइंट है कि जैसे ही आप वैनिशिंग पॉइंट में कोई चीज प्लेस करते हो साइज इंक्रीज हो जाता है, तो एक्स्ट्रा इंक्रीज करने से बेहतर है पहले आप एक्स्ट्रा डिक्रीज कर लो साइज। यहाँ ले आओ,
और ये देखो उसने उसको सेट कर दिया। अब ये है कि मैं इसको कंप्लीटली यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी। डन है क्लास। इसने हमारी हेल्प कर दी तो हमने इसको चीज को प्लेस कर दिया। बिल बोर्ड लगने बाहर बिल्डिंग्स में आप देख रहे हो, अब एक बिल्डिंग की एक डायरेक्शन एक इस साइड पे है, एक टेढ़ी साइड पे। आपके मिस एक ही बिल बोर्ड लगाने को दिया है क्लाइंट ने, लेकिन दो डिफरेंट डायरेक्शंस बन रही है, तो क्या आधा आधा बिल बोर्ड बनाए तो बहुत लंबा काम है? नहीं, वो जो आपको पिक्चर भेजेगा उस पर वैनिशिंग अप्लाई कर दो और उनको सेंड कर दो। प्रिंट करके चीज लगवाना उनका काम है। ये जब मैं इस साइज में इनको भेज दूंगी ना, वो प्रिंट ही इस डायमेंशन में कराएंगे, तो उनके लिए भी, वेंडर के लिए भी चीज को अप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब क्लास लैपटॉप ओपन करो, इसको अप्लाई करो, इन ऑप्शंस को, वैनिशिंग को कंप्लीटली अप्लाई करो, और जिसको जो नहीं समझ आ रहा वो मुझसे पूछो, फिर हम लोग